नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात। छत्तीसगढ़ में हूं अभिलाष मिश्रा। छत्तीसगढ़ में इन दिनों अवैध उत्खनन हो या फिर अवैध नशा, इसको लेकर के सियासत गर्म हो रही है। दरअसल कहा जा रहा है कि शराब, ड्रग्स, कोकीन, गांजा, हेरोइन और एमडी, पता नहीं कौन कौन सी ड्रग्स जो है वो छत्तीसगढ़ में इन दिनों अपनी जड़ें जमा चुकी हैं। अवैध खनन का तो आलम यह है कि ग्रामीण निकल निकल करके विरोध कर रहे हैं। कई जगह ग्रामीण जो है चक्का जाम कर रहे हैं। इस तरह की स्थिति बन गई है और इससे लेकर के अब सियासत भी गर्म हो गई है। क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर पीसीसी चीफ दीपक बैज, और क्या कहा है विष्णुदेव साय सीएम ने इस पूरे मामले को लेकर, जरा सुनिए। लेकिन इस सरकार में तो अवैध शराब, नकली शराब, गांजा की खेती, अफीम की खेती भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं। मतलब छत्तीसगढ़ को इस सरकार ने शराब का गढ़ बना दिया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता अफीम की खेती कर रहे हैं, तो उनकी मानसिकता तो शराब की नशे की ओर रहेगा ही रहेगा। तो इस तरह का बयान के लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। तत्कालीन जो कांग्रेस की सरकार रही, उसने पूरे हमारे छत्तीसगढ़ को लूटने का काम किया और उस समय में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, इन्होंने जिस तरीके से यहाँ पर भ्रष्टाचार करने वालों को संरक्षण दिया, वो सब जानते हैं। और किस तरीके से उन्होंने 2.5 साल को 5 साल में ही वो कर दिया, क्योंकि एक व्यक्ति कहते हैं उसके लिए एटीएम बन के रहा और पूरे राशि पहुँचा था। और आज वो इस तरीके से वो कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जो सरकार इतने पारदर्शिता के साथ में काम कर रही है, माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में, तो उनको इस बात की पीड़ा है। और अब आपको सुनाते हैं सीएम साय ने क्या कहा है इस मुद्दे को लेकर। लगातार जब से हम लोग सरकार में आए हैं, तब से भ्रष्टाचार के खिलाफ में या अपराध के खिलाफ में कड़ी कार्रवाई कर रही है, अपराध सिद्ध होने पर, और आगे भी सरकार करते रही। और अब देखते हैं सवाल क्या है। सवाल लेकर आ रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। यह रहे सवाल आपके सामने। सवाल देखिए, छत्तीसगढ़ में अवैध नशे पर झूम रही सियासत, ड्रग्स, गांजा, हेरोइन की क्यों बढ़ रही खपत? अवैध खनन से भी लोगों के सब्र का बांध टूटा। अवैध रिजॉर्ट, क्लब जैसे अड्डों का कौन संरक्षण दे रहा? कांग्रेस बोली अवैध नशा खनन बीजेपी की पहचान। बीजेपी बोली प्रशासन कर रहा है अपना काम। छत्तीसगढ़ में अवैध खनन, नशे के मामले पर कब लगेगी लगाम? क्लब, रिजॉर्ट, रेप, रेत, कब थमेगा अवैध काम? लगातार यह हो रहा है। किसी क्लब में, किसी रिजॉर्ट में कोई मासूम युवती जो है उसकी लाश मिलती है, कहीं अवैध रेत खनन में जो है वहां पर लाशें निकलकर रेत से बाहर आ जाती हैं। इस तरह की चीजें चल रही हैं। 3 खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं। सीधे रुख करता हूं उन मेहमानों का। बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता राजीव चक्रवर्ती साहब आज हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत करता हूं। हमारे साथ आज रुपेश दुबे जी, कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता जुड़े हैं, उनका बहुत स्वागत करता हूं। और वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर धनवेंद्र जायसवाल जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले रुपेश दुबे जी, आपके पास आता हूं। देखिए, लगातार हम देख रहे हैं कि इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं और सीएम साय ने जो है अवैध खनन पर अब सख्ती बढ़ाने के निर्देश दे दिए हैं, जुर्माना बढ़ा दिया है और बहुत सारी चीज़ों को पर प्रकरण दर्ज करने से लेकर तमाम मामले वो कर रहे हैं। क्या ये नाकाफी हैं? दूसरा मामला नशे का भी है। अवैध नशा जो बढ़ रहा है, ये बड़े शहरों में होता था, गोवा, मुंबई, बेंगलोर में, कि क्लब में बच्चियां नशे की हालत में मृत पाई जाती थी या उनकी साथ दरिंदगी होती थी। छत्तीसगढ़ से खबरें आ रही हैं सर वैसी जगह जहां पर हम महतारी वंदन करते हैं। अभिलाष जी नमस्कार, धनवंत जी नमस्कार, राजीव चक्रवर्ती नमस्कार। अभिलाष जी, छत्तीसगढ़ का दुर्भाग्य है, भाजपा सरकार आने के बाद जो अवैध नशे का कारोबार है, जो अवैध कारोबार रेत का है, उसी से सरकार अपना राजस्व जनरेट कर रही है, राजस्व आय प्राप्ति का साधन बना करके रखी है। एक आंकड़ा बताना चाहूंगा, अभी 2 साल के कार्यकाल में इनके रेत खनन के मामले 1434 रेत खनन के मामले, उसमें 2599 आरोपी और लगभग 269 गाड़ियां पकड़ाई। लेकिन उसके बाद भी एक भी गाड़ी का राजसात ना होना, और इसी प्रकार लगभग 20,000 से अधिक अफीम, चरस, गांजे, इस प्रकार के नशे के जो उत्पादक हैं छत्तीसगढ़ में आ रहे हैं, किस प्रकार से बॉर्डर से आ रहे हैं,
राजनांदगांव संस्कार धानी नगरी है, छत्तीसगढ़ का प्रवेश द्वार है, वहां अवैध जिस प्रकार से शराब के कारोबार हो रहे हैं, अवैध बॉटलिंग और अवैध होलोग्राम पकड़ा रहे हैं, उसके बाद भी सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है। अवैध रिसॉर्ट डॉक्टर रमन सिंह का विधानसभा क्षेत्र में अवैध रिसॉर्ट, जिस रिसॉर्ट में ना तो डायवर्सन हुआ है, जिस रिसॉर्ट का ना ही नियमितीकरण हुआ है, जिस रिसॉर्ट का ना ही निर्माण की अनुमति ग्राम पंचायत से ली गई है, अवैध रिसॉर्ट पे अवैध कारोबार और उसके बाद कोई कार्रवाई न किया जाना, ये छत्तीसगढ़ सरकार के संरक्षण में हो रहा है, पुलिस के संरक्षण में हो रहा है, प्रशासन के संरक्षण में हो रहा है। और तो और जिस प्रकार से अवैध खनन के मामले ड्रोन से निगरानी करेंगे कहते हैं, लेकिन जिस प्रकार से गोलियां चल रही है, जिस प्रकार से अवैध खनन रात में यात्रा करेंगे तो नेशनल हाईवे में बड़ी बड़ी हाईवा गाड़ियां रात में अवैध रूप से रेतों का परिवहन कर रही है। ठीक। छत्तीसगढ़ सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी है। ठीक है राजीव जी, ये देखिए बहुत कई बार तो सोच करके हैरानी होती है कि ये छत्तीसगढ़ है हमारा वही जो इतना सिंपल था, क्या अवैध खनन को लेकर के सीएम को सख्त निर्देश देने पड़ रहे हैं, उन्हें आना पड़ रहा है, उनको पास और भी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन ये हो क्या रहा है छत्तीसगढ़ में, चाहे वो रेत का खनन हो, खनिजों का अवैध खनन हो या फिर अवैध नशे का बढ़ता कारोबार, क्या करेंगे आप? सबसे पहले अभिलाष जी मैं ये कहूंगा कि नशे के खिलाफ मुझे बहुत अच्छा लगा कांग्रेस के प्रवक्ता आदरणीय वकील साहब रुपेश दुबे जी नशे को लेकर लंबी तकरीर कर रहे थे। अरे अभिलाष जी, आप अपने रायपुर के किसी करस्पॉन्डेंट को मेरे साथ ग्राउंड जीरो पर भेजिएगा। शहर के 7 स्पॉट पर शहर का नामी पदाधिकारी कांग्रेस का उसके संरक्षण में नशे का संयोग करके प्रशासन के साथ गांजे की तस्करी होती थी, गांजे का व्यापार होता था, अवैध शराब का व्यापार होता था। पुलिस को हम लेके गए कि यहाँ कार्रवाई क्यों नहीं करते। उन्होंने कहा बड़े बंगलों से फोन आता है, रवि साहू को छूना नहीं है, इब्राहिम को छूना नहीं है, आजाद चौक, कालीबाड़ी चौक, गांधीनगर। और मैं बता देता हूं 7.5 करोड़ का प्रॉपर्टी जब्त किया है, उसके घर को ढहा दिया गया है। ठीक है। और कहता हूं इब्राहिम के 2.5 करोड़ के प्रॉपर्टी को अटैच किया है। ठीक। और इसके अलावा जितने भी सामूहिक रूप से गांजे भांग के अवैध कारोबार करने वालों को जिला बदर किया गया है और उनको त्वरित कोर्ट की कार्रवाई करके वो जेल में निरुद्ध है। ठीक है। 15 साल की 12 साल की एनडीपीएस एक्ट के तहत वो जेल में है। हमारी सरकार नशे के अवैध सिंडिकेट के खिलाफ, जिसे कांग्रेस ने पाला पोसा, खड़ा किया, सींचा, बड़ा किया और वो वटवृक्ष बन गया था, उसे जड़ से हम काट रहे हैं। और कांग्रेस के अभी महोदय कह रहे हैं कि भाजपा के संरक्षण में हो रहा है। कांग्रेस पार्टी ने जिस नशे के सिंडिकेट को खड़ा किया था उसे हम नेस्तनाबूद कर रहे हैं। और उसके लिए कुछ भी, अभी दुर्ग में भी हमने अभी 1 साल पहले उससे गोली मारकर मारा गया। हम लगातार कार्रवाई करेंगे। ठीक है। देखिए, और अभी आपके चैनल में आ रहा था युवती ने लौटाया बारात, तो लौटाया क्यों? वो युवती को साहस है कि छत्तीसगढ़ शासन भारतीय जनता पार्टी उसके साथ खड़ी है। और दूसरी बात, जहां तक अवैध खनन की बात है, ये गंभीर, ये पूरे राष्ट्र का मामला है, केवल छत्तीसगढ़ नहीं। ये सिंडिकेट की स्वीकार करता हूं राजीव जी, उसको नेस्तनाबूद करने में समय लगेगा, लेकिन अभी प्रावधान हो गया है। चेन माउंटिंग मशीन जब्त होगा, रात 7 हो जाएगी। हाईवा अगर अवैध रूप से पकड़ी गई उसका रात 7 होगा। 1.4 यानी 25% जमा करना होगा। ठीक है। ठीक है। ठीक है। लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। ठीक है। धर्मेंद्र जायसवाल जी, ठीक है।